प्री पोल रिगिंग हर कीमत पे बंद होनी चाहिए। बहुत अरसे से शुरू है, हमारे लोगों को पकड़ा गया। टारगेट हम लोग हैं, टारगेट मुस्लिम लीग है। 1970 में भी ये खेल खेला गया जब मशरकी पाकिस्तान जुदा के बांग्लादेश बना, इन्हीं वजूहात की बना पे बना था। जोरदार इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर, सिर्फ नून लीग को टारगेट किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम की लंदन में गुफ्तगू, पार्टी को कमरुल इस्लाम के बच्चों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिदायत। नैब का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, भागने वाले दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वापस लाया जाएगा। पंजाब में ज्यादा एक्टिव होने का तासुर सरासर बेबुनियाद है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की गुफ्तगू। आप एक कोalition गवर्नमेंट में जाते हैं जिसमें आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस तरह नहीं बन पाते अपनी बेस पे, आपकी 80-90 सीटें, आपको दूसरों को साथ मिलाना पड़ता है। तो एक इस तरह की गवर्नमेंट आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी एंड यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, या आप अपनी जगह असद उमर को या शाह महमूद कुरैशी को खड़ा करेंगे? फिर तो वो इलामा इकबाल का शेर है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा, इसका मतलब अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। यू वोंट फॉर्म द गवर्नमेंट। आसिफ जरदारी से मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान मुस्तरद, अक्सरियत ना मिले तो अपोजिशन में बैठेंगे। इमरान खान का ऐलान, बाबा फरीद की दरगाह पर सजदा नहीं किया, बोसा दिया। ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू, शरीफ बरादरान पर रेहाम से किताब लिखवाने का इल्जाम। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन्होंने जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ 22 साल ये और लोगों को छोड़ते हैं आपको पीछे करने के लिए, किताब भी इन्होंने लिखवाई है, मुझे पता है इन्होंने पैसे देकर लिखवाई है, फरमाइशी। ये जो बातें करना है कि जनाब औरतों से ये होता है और सेक्सुअल फेवर्स होती हैं, कंडेम तो करें इस बात को। आपने कभी भी किसी के साथ कोई टाइम गुजारा हो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि कभी आप उनके ऊपर कोई बुरी बात ना करें। कप्तान आगे आगे, नाराज खिलाड़ी पीछे पीछे। टिकटों की तकसीम पर लाहौर में एहतजाज, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की गाड़ियां रोककर दुहाइयां। ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किए, शायद हमने ढोल कम बजाया, ये हम मानने के लिए तैयार हैं। तो बाय द वे दिस इज आवर, इसका उन्वान है बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। बीबी का वादा निभाने और पाकिस्तान बचाने का नारा, भूख मिटाओ प्रोग्राम, काश्तकारी के लिए सब्सिडी, नौजवानों के लिए रोजगार और जनूबी पंजाब सूबे की जिद्दोजहद का ऐलान। बिलावल ने इंतखाबी मंशूर दे दिया, इदारों को मशवरा, मुखालिफिन पर तंज। इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। क्या ये वो जमहूरियत है जिसके लिए भुट्टो शहीद और बीबी शहीद ने अपनी जान कुर्बान कर दी? सालों साल पार्लियामान से गायब रहकर वोट को इज्जत दो की बात नहीं मानी जा सकती, और धरने और पार्लियामान पर लानत बेचने से भी जमहूरियत मजबूत नहीं होती। ये एमकेएम पाकिस्तान का वोट बैंक तैयार है एमकेएम पाकिस्तान को वोट डालने के लिए। सियासी दंगल में हलचल, पीपल्स पार्टी को रुस्तम मलीर का टाइटल बचाने की टेंशन। NA 238 कराची में तारीख खुद को दोहराएगी या नहीं, वोटर्स की कश्मकश ने सवाल खड़ा कर दिया। हर उम्मीदवार को अपनी जीत का यकीन। वही काम नहीं किया गया, वही हमारे सीवरेज के मसले, वही हमारे पानी के मसले, हमारी सड़कें टूटी फटी है। नौकरी मिली नहीं, सेहत मिली नहीं, तालीम मिली नहीं। नज़ीर भुट्टो को पता है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे बीच में रहता है, हम गरीब लोगों के साथ रहता है। नून लीग के लाहौर में उम्मीदवार फिर तब्दील, NA 125 से वहीद आलम और NA 133 से परवेज मलिक को टिकट जारी। नून लीग को बड़ा झटका, दानियाल अजीज तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार। पिटीशनदार होने की सूरत में 5 साल की नाअहली का इम्कान। NA 77 से कौन इलेक्शन लड़ेगा, फैसला आज करेंगे। लीगी रहनुमा की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू।
ट्राइब्यूनल ताहयात पाबंदी नहीं लगा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी NA-57 मरी से नाअहली के फैसले पर लाहौर हाई कोर्ट चले गए। फवाद चौधरी को NA-67 जेहलम से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान के खिलाफ बगावत के मुकदमे के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों साबिक वज़ीर आज़म को आज तलब कर लिया। पोजीशन वाज़ेह करने का हुक्म। 54 अरब रुपए कर्ज माफी केस की समाअत। नादहिंदगान 75% रकम वापस करें, चीफ जस्टिस का हुक्म। कर्जे माफ कराने वालों में चौधरी बरादरान, सैफुल्ला फैमिली, सहगल फैमिली, जतोई खानदान और आदमजी इंडस्ट्री भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। 987 में से 37 ब्रिगेडियर्स की मेरिट पर मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। पैसे देने के बावजूद भी टैंकर वाले पानी डालने को तैयार नहीं होते थे। पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे एक माफिया का राज है। वहाँ जिनको चाहिए होता है, जो उनके जानने वाले होते हैं, उनको तो मिल जाता है। यहाँ औरतें बूढ़े सब 2-2 दिन बैठे रहते हैं। पानी के लिए ख्वास होने की ड्यूटी, कराची वाले वादे और दावों से मायूस। मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल तशवीशनाक। जिला बस्ती के मकीनों का महंगे दामों टैंकर्स खरीद कर गुजारा। मोबाइल कार्ड रिचार्ज कराने वालों के लिए अच्छी खबर। 100 रुपए की सहूलत बरकरार। सार्फिन को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तक पूरा बैलेंस मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवेरिया जैद और मैं हूं शहजाद हसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को हलफ की पासदारी न करने पर बगावत के इल्जाम में कार्रवाई के लिए दरखास्त पर आज जाती हैसियत में तलब कर लिया है। 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी अदालत के रूबरू अपने मौकिफ से आगाह करें। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी को हल्फ की पासदारी न करने पर बगावत के इल्जाम में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर आज जाती हैसियत में तलब कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन से पहले धांधली की नई तारीख रकम की जा रही है और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया जा रहा है। धांधली न रोकी गई तो नताइज हौलनाक होंगे। उन्होंने पार्टी को कमरुल इस्लाम के बच्चों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिदायत भी कर दी। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं की नाअहलियों और गिरफ्तारियों पर बरहम। इक़दामात को प्री पोल रिगिंग करार दे दिया। लंदन में मीडिया के साथ गुफ्तगू में कायद नून लीग का कहना था 1970 जैसा खेल खेला जा रहा है। धांधली न रोकने पर हौलनाक नताइज से खबरदार कर दिया। प्री पोल रिगिंग हर कीमत पे बंद होनी चाहिए। बहुत अरसे से शुरू है। हमारे लोगों को पकड़ा गया। टारगेट हम लोग हैं, टारगेट मुस्लिम लीग है। 1970 में भी ये खेल खेला गया जब मशरकी पाकिस्तान जुदा के बांग्लादेश बना, इन्हीं वजूहात की बना पे बना था। जब भी आपने एक पॉपुलर विल के खिलाफ कभी भी इस तरह की अपने हरकत की है, उसके नताइज मुल्क और कौम के हक में बड़े घिनौने साबित हुए। नवाज शरीफ चौधरी निसार के हल्के पर बोले, कहा कि पार्टी को NA-59 से गिरफ्तार उम्मीदवार कमरुल इस्लाम के बच्चों से इंतखाबी मुहिम में मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी है। कमरुल इस्लाम को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। उनके बच्चे जो हैं वो अब जाके तो उनके कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा करवा रहे हैं। मैंने पार्टी को अब ये कहूँगा कि इन बच्चों के साथ कैंपेन करें और वोट को इज्जत दो के नारे को घर घर वहाँ पे फैलाएं। कायद मुस्लिम लीग को इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी का मुकम्मल यकीन है। नवाज शरीफ ने कहा कि 25 जुलाई को जो होगा वो नविश्ता दीवार है। बात करते हैं चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बड़े बयान की। कहते हैं कि नैब ने हुसैन और हसन नवाज को इंटरपोल के जरिए लाने की मंजूरी दे दी। सियासी अज़ाइम नहीं, लोग इलेक्शन मुहिम चलाएं, जब बुलाया जाए तो पेश हो जाएं।
हसन और हुसैन नवाज के लिए नई मुश्किल। नैप ने इंटरपोल के जरिए वतन वापस लाने की मंजूरी दे दी। कानून पर अमल दरामद सबके लिए जरूरी है, चेयरमैन नैप ने वाज़ेह कर दिया। हालिया गिरफ्तारियों पर चेयरमैन नैप का कहना था, कोई पार्टी निशाना है ना सियासी अज़ाइम है, तहकीकात के लिए तलबी हो रही है, इदारे के नोटिस दावतनामा नहीं। नैप का या जावेद इकबाल का जाती दावतनामा तो नहीं, ये नोटिस कानून के तहत इशू है और बहरहाल कानून की तामील तो होगी, अगर नहीं होगी तो तामील कराई। हमारा इलेक्शन से कोई कंसर्न नहीं। मैं दोबारा आपके तवज्जो से कह रहा हूँ कि कोई सियासी अज़ाइम नहीं, कोई सियासत नहीं, किसी सियासतदान से कोई तल्लक नहीं, किसी ग्रुप से कोई एफिलिएशन नहीं। ऊपर अल्लाह की साथ है और उसके बाद रियासत है और वो पाकिस्तान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है, लोग इलेक्शन मुहिम भी चलाएं और जब नैप बुलाए तो पेश भी हो। करप्शन के खात्मे के लिए नैप पहले भी इन एक्शन था, करप्शन के खात्मे तक काम जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शहबाज शरीफ की, जिन्होंने कमरुल इस्लाम समेत लीगी उम्मीदवारों की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि गिरफ्तारियों ने शफाफ इंतखाबात पर सवालिया निशान लगा दिया। ये भी कहा कि नैप को तासुर खत्म करना चाहिए कि नून लीग निशाने पर है। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लीगी उम्मीदवार कमरुल इस्लाम राजा की गिरफ्तारी के बाद उनके बच्चों ने इंतखाबी मुहिम का बीड़ा उठा लिया। सोशल मीडिया पर NA-59 की सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। NA-59 रावलपिंडी पर मुल्क भर की नजरें जम गई। लीगी उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद उनके बच्चे सियासी मुहिम चलाने आ गए। मामला सोशल मीडिया पर भी हिट हो गया। सार्फिन चौधरी निसार को आड़े हाथों लेने लगे। हनीफ अब्बासी कहते हैं, जिस उम्र में कमसिन रात को डर के मारे अकेले बाथरूम नहीं जाते, नून लीग का बच्चा अपने वालिद की इलेक्शन कैंपेन चला रहा है। शाबाश बेटा। एक सारिफ ने तो कमरुल इस्लाम राजा के बेटे सालार को चिड़ी और चौधरी निसार को बाज से तशबीह दे दी। चौधरी निसार के बच्चों के नीचे सियासत नहीं कर सकता पर भी दिलचस्प तबसरे किए गए। कई सार्फिन ने तो चौधरी निसार को बच्चों से लड़ने के बजाय इलेक्शन से दस्तबरदारी का मशवरा भी दे डाला। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि इससे मौसर मुहिम शायद खुद कमरुल इस्लाम भी न चला सकते। और दानियाल अजीज ने तौहीनी अदालत पर सजा के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमा का कहना था कि हल्के से वालिद और अहलिया के कागजात भी जमा करा दिए थे। पार्टी टिकट पर किसने इलेक्शन लड़ना है, इसका फैसला आज हो जाएगा। हमारे पास अपील का हक भी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने तो जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अदालत के ऑर्डर को माना नहीं और उसके खिलाफ फैसला हुआ, मैंने तो हर ऑर्डर माना है। हमें कुछ अंदाजा था कि इस तरह की चीजें जो हैं ये हो सकती हैं, तो इसलिए हमने पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर लिया था। मेरी वाइफ के भी कागजात जमा हैं और वालिद के भी। अभी हम बैठे हुए इसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि हम जो इलेक्शन है वो मेरी वाइफ लड़ेंगी या वालिद साहब लड़ेंगे, क्योंकि वालिद साहब एक और अहदे से भी लड़ रहे हैं। और PTI के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी से मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का फायदा नहीं, इत्तेहादी हुकूमत बनाने से बेहतर अपोजिशन में बैठना है। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो हुकूमत में आकर भी अपने घर में रहेंगे। बाबा फरीद की दरगाह में सजदा नहीं किया, चौखट को बोसा दिया। रेहाम खान से किताब शरीफ बरादरान ने लिखवाई। आधे से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के अपने हैं जो कैंडिडेट्स हैं, 15 या 20 हैं नून लीग से आए हुए हैं और इतना ही कोई पीपल्स पार्टी से। विनिंग कैंडिडेट पे गए ना फिर आप। मैच जीतने के लिए खेला जाता है, मैं जीतूंगा तो कोई तब्दीली लेके आऊंगा ना। मुझे बिल्कुल तकलीफ होती है, मेरे पुराने लोग हैं जो हमारे साथ स्टैंड लिए हैं और कई आते हैं नए लोग जिनको फिर हम तरजीह दे देते हैं, लेकिन आखिर में हमने क्या फैसला करना है कि हमने इलेक्शन कैसे जीत। ठीक है, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमियों से हैं। मुझे ये मनारे पाकिस्तान में जलसा करके दिखा दें। तो अगर आप एक कोalition गवर्नमेंट में जाते हैं जिसमें आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस तरह नहीं बन पाते अपनी बेस पे, आपकी 80-90 सीटें आपको दूसरों को साथ मिलाना पड़ता है, तो एक इस तरह की गवर्नमेंट आपके लिए एक्सेप्टेबल होगी एंड यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, या आप अपनी जगह असद उमर को या शाह महमूद कुरैशी को खड़ा करेंगे? फिर तो वो इलामा इकबाल का शेर है, कभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं।
اچھا، اس کا مطلب اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا. You won't form the government. آپ کولیشن گورنمنٹ نہیں بنائیں گے, اپوزیشن میں جائیں گے آپ. کولیشن گورنمنٹ کس سے بنانی ہے؟ اگر تو آپ نے آصف زرداری اور نواز شریف سے بنانی ہے. نہیں, نواز شریف سے نہیں, آصف زرداری بلوچستان کی پارٹی. بلوچستان کی تو پارٹیز ٹھیک ہے نا. آصف زرداری سے اگر آپ نے کولیشن گورنمنٹ بنانی ہے, مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے اقتدار میں آنے کا؟ کیا آصف زرداری مان جائیں گے وہ احتساب پہ جو میں چاہتا ہوں؟ آپ کس منہ سے اپنا منشور امپلیمنٹ کریں گے؟ لہٰذا اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب تو اللہ کو بڑے ماننے والے, سجدہ آپ نے کس طرح کر دیا مزار پہ جا. دیکھیں, جو کلمہ گو ہوتا ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا. بابا فرید شکر گج ایک ایسے بڑے صوفی تھے جن کے اوپر میں نے بہت پڑھا ہوا ہے. یہ ایک انسان عاجزی میں ان کی چوکٹ پہ لوگ پیر رکھتے ہیں, آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں. یہ سجدہ نہیں ہوتا, سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا. اس کا تو تصدیق تردید کریں کہ کیا وہ دانیال کا جو رول لکھا ہوا ہے اس کے اندر, دیٹ از ٹرو, اس کالم کے اندر, کہ دانیال عزیز جو تھے وہ آپ کے اور آپ کی لاسٹ وائف کے بیچ میں آ گئے, اور ان کے جو واٹس ایپ میسیجز تھے اور وہ ان کے ساتھ جو اور ان کی پارٹیز میں وہ گئی ہوئی تھیں, اور آپ کو چلا پتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یہ آپ تردید کرتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں. جو یہ دو شریف بھائی, یہ جو شہباز شریف اور نواز شریف, انہوں نے جو پروپیگنڈا میرے خلاف 22 سال یہ اور لوگوں کو چھوڑتے ہیں آپ کو پیچھے کرنے کے لیے, کتاب بھی انہوں نے لکھوائی ہے, مجھے پتہ ہے انہوں نے پیسے دے کے لکھوائی ہے فرمائشی. کسی کو مسئلہ ہو کتاب کا, وہ طلاق ہو تو وہ چھاپ دے, نہیں الیکشن کے 2 ہفتے پہلے چھاپنی ہے. اس کا کیا مقصد؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فیورز ہیں, تحریک انصاف کی عورتوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں, وہاں بڑا شور مچا ہوا ہے, عورتیں ناخوش ہیں. کوئی مجھے بتائے کہ ایک عورت کو ٹکٹ دیا ہوگا عمران خان نے سفارش میں؟ یہ جو باتیں کرنا ہے کہ جناب عورتوں سے یہ ہوتا ہے اور سیکشل فیورز ہوتی ہیں, کنڈیم تو کریں اس بات کو. کامران, میرے خیال میں آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی ٹائم گزارا ہو, یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کبھی آپ ان کے اوپر کوئی بری بات. اور لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو اپنے حلقے کا ہی نہیں پتا, یہ انٹرنیشنل آوارہ گرد اور لفنٹر پارٹی ہے. اے ٹی ایم کا نشان بلہ اور ہمارے امیدواروں کا نشان شیر ہے. یہ لفنٹر پارٹی ہے اور یہ انٹرنیشنل آوارہ گرد ہے. ایک طرف اے ٹی ایم ہے, اے ٹی ایم کا نشان بلہ ہے اور ان کا نشان شیر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظر نہیں آتا, چشمہ لگایا ہوا ہے. کیوں نظر نہیں آتا بھائی کہ اس حلقے میں اور برابر والے حلقے میں الیکشن قوانین کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں. انتخابی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں سردار ایاز سعدی کہتے ہیں کہ کپتان سے گلہ ہے کہ وہ زمان پاک میں اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے حلقے میں چلے گئے. میچ عمران خان سے ہونا چاہیے تھا. اسپیکر قومی اسمبلی انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے. گلہ ہے عمران خان صاحب سے. مجھے گلہ یہ ہے کہ زمان پارک کا گھر بھی اسی حلقے میں ہے, N129 میں. یہ اچھا نہیں کیا. پہلے میرا حلقہ 6 میں توڑوا دیا کہ میں اس حلقے سے نہ لڑ سکوں, کیونکہ شاید وہ نہیں لڑنا چاہتے تھے, اور پھر اس کے بعد زمان پارک اپنا گھر چھوڑ کے وہ کسی اور حلقے میں چلے گئے. انہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں ایک اور شیر ان کے پیچھے آئے گا, اور سعد رفیق صاحب نے ان کا پیچھا وہاں پہ کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا. انہوں نے ملک کی معاشی بہتری, عوام کو بنیادی سہولیات اور روزگار کی فراہمی کا پلان پیش کیا. پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکالنا بھی پیپلز پارٹی کی ترجیح قرار دیا. منشور کے اہم نکات اسلام آباد سے شاکر سولنگی کی اس رپورٹ میں. روٹی, کپڑا اور مکان, علم, صحت, سب کو کام, ہم سب کا یہ پاکستان. بلاول بھٹو کی جانب سے پیپلز پارٹی کے منشور کا اعلان. جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ. اگر اس ملک کی عوام نے ہمیں موقع دیا تو ہم اس ملک کے کسان کی رجسٹریشن کریں گے اور ان کو بے نظیر کسان کارڈ دیں گے. اس کارڈ کے ذریعے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ پاکستان کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. مسئلہ کشمیر اور بھارت کی آبی جارحیت کا معاملہ عالمی فورمز پر اٹھائیں گے. ماہرین کی رائے ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے 2025 تک پاکستان خوشحالی کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. یہ خبر ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں.
اور ہمیں جنگی بنیادوں پر اس خطرے سے لڑنا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ نون لیگ کی حکومت نے ملک کو قرضوں تلے دبا دیا، پیپلز پارٹی عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں، نوجوانوں کو روزگار دے گی۔ پاکستان ایک نوجوان ملک ہے اور ہمارے ہاں یہ یوتھ بلج 2045 تک رہے گا۔ ہمیں بحیثیت قوم اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ہمیں ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے جس سے ہم نوجوانوں کے 2 بڑے مسائل حل کر سکیں، اور وہ ہے معیاری تعلیم اور روزگار۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین کا کہنا تھا کہ آج ملک میں وہ جمہوریت نہیں جس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر شہید نے جان دی۔ پارلیمان پر لعنت بھیج کر ووٹ کو عزت نہیں دی جا سکتی، سیاسی جماعتوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ادھر پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہا کہ ضیاء الحق کی پیداوار ہمارے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے سیاستدان وزیر اعظم بننے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، کل کے سیاستدانوں نے کوڑے کھائے لیکن جھکے نہیں۔ خورشید شاہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ عامروں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ضیاء الحق نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور آج بھی میری فوج جو ہے پہاڑوں میں لڑ رہی ہے ان طالبان اور مجاہدین کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف جو لوگوں نے ضیاء الحق نے پیدا کیے، ہیروئن کلچر، کلشنکوف کلچر کو پیدا کیا، راکٹ لانچر کو کلچر کو پیدا کیا، ملائیت کو پیدا کیا۔ آج بھی ہم رو رہے ہیں، یہ آج بھی وہی لوگ ہمارے خلاف ہیں جو ضیاء الحق کی پیداوار ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے ہتھیار ڈال دیے، کہتے ہیں کہ مکمل ملاپ میں اب بھی کئی رکاوٹیں ہیں۔ وہ کراچی کے علاقے پی آئی بی میں اپنی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ہمارے مکمل ملاپ میں، مستقل ملاپ میں اور اس ملاپ کو قائم و دائم رکھنے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، لیکن ہمارا عزم اور جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے۔ میں ان سے کوئی کوٹا نہیں مانگتا، اپنے کسی ساتھی کے لیے جو میری طرف سے جنہوں نے کاغذات جمع کرائے، میں ان کے لیے ٹکٹ نہیں مانگتا۔ میں نے یہ بھی خالد مقبول بھائی اور رابطہ کمیٹی اور ان ساتھیوں پر چھوڑ دیا کہ وہ جس کو ٹکٹ دینا چاہیں دیں اور جس کو ٹکٹ نہ دینا چاہیں نہ دیں۔ میں نے بہت شدت کے ساتھ یہ التجا کی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا۔ مجھے اس الیکشن میں بریک دے دیں، اگلے الیکشن میں میری ضرورت ہوئی تو میں پھر پارلیمان میں چلا جاؤں گا۔ ٹکٹوں پر ناراضگی، اختلاف اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں کپتان کے لاہور آتے ہی ناراض کھلاڑی بھی پیچھے آ گئے، ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر زمان پاک کے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ ادھر ملتان میں شاہ محمود کے گھر اور بلاول ہاؤس کے سامنے جیالوں نے احتجاج کیا۔ لیگی رہنما عارف سندھیلا خود کو زنجیروں میں جکڑ کر احتجاج کے لیے پارٹی سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ کپتان نے لاہور کا رخ کیا، زمان پارک کے باہر کھلاڑی بھی پہنچ گئے۔ شاہدرہ، منڈی بہاؤدین، ننکانہ صاحب اور دیگر علاقوں کے ٹکٹوں سے محروم ناراض کارکنوں نے شدید احتجاج کیا، نعرے بازی بھی کی۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی زمان پارک پہنچے، کارکنوں نے ان کی گاڑی کو روک لیا اور درینہ کارکنوں کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ کیا۔ ملتان میں بھی کھلاڑیوں نے شاہ محمود قریشی کے گھر کا محاصرہ کیا اور دھرنا دیا، کارکنوں نے نعرے بازی کی اور ٹکٹس میں بندرباٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ملتان میں بوسن روڈ پر بلاول ہاؤس کے سامنے جیالوں نے ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف
मुर्गा बनकर अनोखा एहतजाज किया। कारकुनों ने फैसला वापस न लेने पर मजीद मुजाहरे का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आरिफ संधेला ने टिकट न मिलने पर खुद को जंजीरों में जकड़कर पार्टी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने पार्टी क़यादत से पूछा कि बताया जाए उनसे टिकट वापस क्यों लिया गया। आरिफ सिंधेला ने करोड़ों में टिकट बेचने का इल्जाम भी लगा दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ।